आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में एसआईआर करके पूरा बिहार क्लीन स्वीप कर दिया गया। उसके बाद 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया गया है, लेकिन जो विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं उनकी क्या तैयारियां हैं, इस पर बात करेंगे। एक तरफ ममता बनर्जी ने बिहार के नतीजे आने के बाद अमित शाह, मोदी और चुनाव आयोग को खुली चेतावनी दे दी है कि हम बंगाल में नाम नहीं कटने देंगे। और सिर्फ चेतावनी नहीं दी है, उन्होंने ज़मीन पर काम करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल उठता है 12 राज्यों में जो एसआईआर होना है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, इसके अलावा और यूटी है जहां पर एसआईआर होना है। लेकिन ममता बनर्जी और एमके स्टालिन उन्होंने कहा है कि ऐप के जरिए डीएम के हर बूथ पर नजर रखे हुई है ताकि ये लोग वोट ना काट पाए। लेकिन सवाल उठता है कि कांग्रेस ने क्या तैयारी की? क्या इसी तरीके से वोट कटवाकर फिर चुनाव में जाएंगे? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी पीडीए बनाई है, एक फोर्स बनाई है जो बूथ पर लोगों को सहायता देगी। लेकिन उसकी हकीकत क्या है? आप सोचिए, एसआईआर में इलेक्शन कमीशन, बीएलओ कह रहे हैं कि आप जो फॉर्म जमा करेंगे उसमें आप किसी भी तरीके का फोटो खिंचाकर वो फॉर्म पर लगाकर दे सकते हैं। तो इस पर भी सवाल पूछा है भूपेश बघेल ने। तो क्या अब तमाम विपक्ष की पार्टियां एसआईआर जो हो रहा है उसको लेकर कितनी सचेत है और किस तरीके से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि हम बंगाल में नाम नहीं कटने देंगे और इसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन बात करते हैं एसआईआर पर। देखिए कैसे एसआईआर के जरिए बीजेपी ने बिहार फतेह किया और अब तमाम कई राज्यों में एसआईआर करवाकर उनको भी फतेह करने की सोच रहे हैं। देखिए, यासिर शाह उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो लिखते हैं एसआईआर नहीं चल रहा है, नाम काटने के लिए फर्जीफिकेशन चल रहा है। बीएलओ से लेकर उच्च अधिकारी तक हवा में है, किसी को कुछ नहीं पता कि करना क्या है और कैसे करना है। सारा डेटा फर्जी डाला जा रहा है। 2003 की वोटर लिस्ट किसी काम की नहीं, क्योंकि ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक का परिसीमन हो चुका है। चुनाव आयोग ना संज्ञान ले रहा है, ना ही वोटर की आसानी के लिए कुछ कर रहा है। जहां तक हो सके अपने अपने स्टेट पर एसआईआर करवाने में जुट जाइए, वरना आने वाला हर चुनाव बिहार जैसा होगा। तो पहले कोई स्पष्टीकरण नहीं है, उसके बाद फॉर्म जमा करने के बाद उसको पिन पॉइंट करके कई लाख वोट काट दिए जाएंगे, ऐसा अंदेशा लोग जता रहे हैं। तो ये एसआईआर की सच्चाई है। और देखिए, भूपेंद्र यादव हैं, पर्यावरण मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उन्होंने ट्वीट किया है, आज बंगाल में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुआ। यानी कि बीजेपी अगले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। और ये केंद्रीय मंत्री हैं। दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, बल्कि देश भर में पोल्यूशन है। अब तो जो छोटे छोटे शहर थे वहाँ भी 300 प्लस AQI की खबर आ रही है। लेकिन ये पोल्यूशन और अपना मंत्रालय का सारा काम छोड़कर सिर्फ चुनाव में बिजी हैं। इसीलिए अभिषार शर्मा लिखते हैं, सब तारीफ कर रहे हैं कि देखो बीजेपी क्या कमाल की चुनाव मशीनरी है, बंगाल में काम पर लग गई। भूपेंद्र जी देश के पर्यावरण मंत्री हैं, प्रदूषण पर एक शब्द सुना इनसे, लोग सड़कों पर उतरे। पॉल्यूशन पर क्या समझ है इनकी, किसी ने जानना चाहा? पूरा टाइमलाइन देख लीजिए इनका। पैसा अथाह होगा तो चुनाव जमकर लड़ेंगे। मंत्री हैं ये, अपने विभाग की बात इनके मुंह से सुनी है कभी? तो आप सोचिए कि मंत्री कोई है, जवाब कोई और देता है। बीजेपी में यही चल रहा है। और सारे मंत्री छोड़िए, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक वो 12 महीने चुनावी मोड में रहते हैं। ये खुद उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थक कहते हैं। तो देश में क्या चल रहा है उस पर कौन बात करेगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो इसीलिए बीजेपी चुनाव भी जीतती है। और आज पूरे देश में पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है। और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी वो सारी चीज़ें छोड़कर, मतलब पर्यावरण छोड़कर बाकी सारी चीज़ें इनको पता है, अभिषार शर्मा कह रहे हैं। और देखिए, एंटी पार्टी नहीं, देश हित में था मेरा बयान, बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने कहा। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने आरोप लगाया था बीजेपी पर घोटाले का। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए,
कैसे एसआईआर के नाम पर जो है गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, बंगाल का हमने बताया, आगे भी बताऊंगा। और तमिलनाडु, जहां एम के स्टैलिन तमिलनाडु में डीएमके ऐप के जरिए बूथ स्तर पर एसआईआर पर नजर रख रही है। हर बूथ का डाटा ऐप के जरिए इकट्ठा किया जा रहा है। राहुल गांधी मेहनत करते हैं लेकिन बाद में, इसीलिए ज़रूरत है जहां जहां कांग्रेस मजबूत है और तमाम विपक्ष की पार्टियां मजबूत हैं, जो विपक्ष हैं प्रदेशों में, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, उनको ज़रूरत है कि ममता की तरह, एम के स्टैलिन की तरह अभी से वो बूथ पर एक्टिव हो जाए, इनको फर्जीवाड़ा ना करने दे, वरना फिर चुनाव होगा और नतीजे जैसे आएंगे वो आप सब जानते हैं। और देखिए, चुनाव आयोग की एसआईआर एनआरसी से भी खतरनाक है। बंगाल में किसी भी मतदाता का नाम कटने नहीं देंगे ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी ने सब समाज को लेकर पदयात्रा भी की है और ऐलान किया है कि हम नाम नहीं कटने देंगे। तो सबसे ज़्यादा मुखर होकर ममता बनर्जी चुनाव आयोग और इन सब से लड़ रही है। और देखिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कांग्रेस को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चाहिए कि जहाँ जहाँ उनकी प्रदेश में पार्टियां हैं तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान दे। और बाकी जो बिहार का है वो तो बिहार की छानबीन खोजबीन तो चल ही रही है। अगर चोरी हुई है तो वो जल्द ही पकड़ी भी जाएगी। और देखिए, बिहार में वोट चोरी से चुनाव जीतने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी ने कल भयंकर गलती कर दी। बीजेपी ने तृणमूल सांसद सागरिका घोष को गैर बंगाली घोषित कर दिया। सागरिका घोष का बचपन कोलकाता में गुजरा। बंगाल हर औरत को मां का दर्जा देता है और बीजेपी ने तो बंगाल की मिट्टी को भी जोड़ दिया। एसआईआर पर पहले ही खफा ममता बनर्जी ने ज्ञानेश गुप्ता और नरेंद्र मोदी को चेतावनी दे डाली। ज्ञानेश गुप्ता की हर चाल को नाकाम करने के लिए ममता ने वार्ड और पंचायत तक 6200 हेल्प सेंटर खोले हैं। वार्ड और पंचायत तक लेवल के इनका काम लोगों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और नाम कटने पर शिकायत करने के लिए सारे कागज जुटाने में मदद करना है। इन कैंप्स को बांग्लार वोट रक्षा शिविर नाम दिया गया है। ये काम बिहार में होना था लेकिन नहीं हो पाया, वो यात्रा कर रहे थे। लैपटॉप, प्रिंटर, वाईफाई के साथ सुबह 9 से 5 बजे तक चलने वाले इन सेंटर के साथ ही बंगाल ने 4 नवंबर से ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में ज्ञानेश को एसआईआर करवाने में लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। उधर बीजेपी जितना बंगाल की मिट्टी और महिलाओं को गाली देगी, बंगालियों का स्वाभिमान और मजबूत होगा। 25 नवंबर से अभिषेक बनर्जी कूच बिहार से एसआईआर अभियान शुरू करेंगे, यानी चुनाव प्रचार। 1984 में सिर्फ 29 साल की उम्र में जादवपुर से सोमनाथ चटर्जी जैसे कद्दावर वामपंथी को हराकर लोकसभा पहुंची ममता। बेशक कांग्रेस से जीती और यूथ कांग्रेस महासचिव भी रही, लेकिन कांग्रेस से तृणमूल के गठजोड़ की कोई उम्मीद ना रखे। 2011 में 34 साल के वामपंथ शासन को उखाड़कर मां माटी मानुष के रूप में बंगाल की अस्मिता को अकेले साधने वाली ममता और मोदी की ये राजनीतिक जंग असल में एक तंत्र और लोकतंत्र की लड़ाई है। बिहार के नतीजे भले ही विपक्ष को मैदान छोड़ने के लिए उकसा रहे हो, लेकिन ममता के लिए लड़ाई ही जीवन है और शायद जीत भी। तो ममता बनर्जी एक्टिव हो गई है। और देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी द्वारा हेल्प डेस्क एसआईआर के लिए खोले गए हैं। टोटल 6200 सेंटर, 2861 नगर वार्डों और 3345 ग्राम पंचायतों में सक्रिय हैं, ताकि एसआईआर प्रक्रिया के लिए जमीनी स्तर पर सहायता दे सके। ये सेंटर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम करते हैं। लैपटॉप, प्रिंटर, वाईफाई से लेस ये सेंटर हैं। 5 नवंबर से काम कर रहे हैं। यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कांग्रेस और समाजवादी के दोस्त कुछ ऐसी जानकारी देंगे उनकी पार्टी के इस तरह के काम की। तो देखिए, लोग सवाल कर रहे हैं। और अगर आपने अभी नहीं रोका, अभी तैयारी नहीं की, तो फिर जब आप, चाहे वो 27 में यूपी विधानसभा हो या फिर 26 में बंगाल हो, जितने भी आने वाले राज्यों के चुनाव होंगे एसआईआर के बाद, वहाँ नतीजे बिहार की तरह ही होंगे। तो ममता बनर्जी ने तो चेतावनी दे दी है कि हम नाम कटने नहीं देंगे। बाकी यूपी में भी अखिलेश यादव ने टास्क फोर्स जरूर बनाई है कि वो बूथ पर नज़र रखेगी। नज़र रखने से काम नहीं चलेगा। आपके कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर
ममता बनर्जी की तरह जैसे बंगाल में उन्होंने हर वार्ड और बूथ पर बैठाए हैं लैपटॉप और वाईफाई लेकर, उसी तरीके से टीम बिठानी पड़ेगी और किसी भी धांधली को होने से बचाना पड़ेगा, तभी निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा, तभी आपके वोटर बचेंगे। अन्यथा आपके वोटर काट दिए जाएंगे और अलग से जो बीजेपी समर्थक वोटर है वो चुन लिए जाएंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।